हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 16। जियो टीवी पे एयर होता है ट्वाइस अ वीक। अगर आप दानिश तैमूर के फ़ैन हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आई मस्ट एडमिट यू शुड वॉच दिस ड्रामा, बिकॉज इन दिस ड्रामा आपको सिर्फ दानिश तैमूर ही मिलेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना कोई स्टोरी है, ना कोई बैकग्राउंड है। हाँ, OST अच्छा है। अगर आपने इफ़ यू लाइक म्यूज़िक, watch the OST. Other than that, story, acting, performances, screenplay, anything that you actually आप देखना चाहते हैं गुड ड्रामे में, डायरेक्शन, इसमें कुछ नहीं है सिवाय दानिश तैमूर के। आप दानिश तैमूर को इंजॉय करते हैं स्क्रीन पे, ये आपके लिए ड्रामा है। ये बना ही उन लोगों के लिए है जो कि दानिश तैमूर के फैंस हैं। ड्रामा स्लो नहीं है, स्लो नहीं है। इट्स नॉट अ स्लो ड्रामा, इट इज़ ड्रामा ऑन रिपीट। एक लूप है, टाइम लूप, जिसमें हम चल रहे हैं। जहाँ से हम शुरू होते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। हर एपिसोड के शुरू में हम कहीं शुरू करते हैं और एंड वहीं होता है जहाँ से हमने शुरू किया था। सो हमारी गाड़ी कहीं आगे नहीं बढ़ी। हम एक कोलू के बैल हैं और कोलू के बैल का नाम है मन मस्त मलंग, जो कि चले जा रहा है इन द सर्कल। इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है। आप इसकी ना बुराई कर सकते हैं, ना अच्छाई कर सकते हैं, ना इसको पसंद कर सकते हैं, ना इसको डिसलाइक कर सकते हैं। इट इज़ फॉर द पीपल जिनको डायमेंशिया है, जो कि भूल जाते हैं हर 10 मिनट के बाद कि वो क्या देख रहे थे। तो ये लोग जो कैरेक्टर्स हैं इसके सारे, वो आपको रिमाइंड करा देंगे एवरी 10 मिनट्स कि हम देख क्या रहे थे। बिकॉज हमारी तो याददाश्त इतनी ख़राब है कि हमें 10 मिनट पहले की बात ही याद नहीं रहती। तो ये लोग पूरा रिपीट करते हैं स्टार्ट टू फिनिश, कि हमने फर्स्ट एपिसोड में क्या देखा था, थर्ड में क्या देखा था, 10th में क्या देखा था और लास्ट एपिसोड में क्या देखा था। तो आपको भूलने नहीं देते। भूलने क्या नहीं दे रहे कि ये दो फैमिलीज आपस में दुश्मन हैं। रिया और कबीर एक दूसरे से नहीं मिल सकते। रिया जो है वो बार भी फेल कर रही है, और अगर वो भी फेल एक दफ़ा और किया उसने, तो उसकी शादी उसके बहन भाई कर देंगे, जो कि कबीर से नहीं करेंगे, बिकॉज कबीर उनका जानी दुश्मन है। रिया और कबीर कभी एक जैसे नहीं हो सकते। कबीर और रिया बचपन के मंगेतर हैं, ये लोग दानी दुश्मन हैं। ये सेंटेंसेस आप ऑन रिपीट सुनेंगे एवरी फ्यू मिनट्स। सो आपको ये लोग भूलने नहीं देंगे। अगर आपको कोई इस तरह की कमज़ोरी है दिमागी तौर पे, तो आप ये ड्रामा आराम से देख सकते हैं, बिकॉज ये ड्रामा ऑन रिपीट है। सो अब इन्होंने एक नया पक्ष शुरू कर दिया हुआ है कि ये दरगाह के सीन इतने डाल दिए हैं कि आप इससे बाज ही नहीं आ सकते। हर दूसरा सीन दरगाह में है, दरगाह के पीछे बाग में है। शुक्र कर लें कि इन्होंने दरगाह के टॉयलेट्स को फिल्म नहीं किया अभी तक, बाकी तो हर कुछ दरगाह में हो रहा है। डेटिंग, सीक्रेट मीटिंग्स, मीटअप्स, जो आप सोच सकते हैं, सिवाय कि वहाँ पे कोई नेक काम होने के, हर नामहरम की दोस्तियाँ यारियाँ वहीं चल रही हैं। एनीवेज, अब कबीर साहब को फ्लैशबैक्स हो रहे हैं पुरानी बातों के, पुराने किस्सों के रिया के साथ, और वो अपने आप में खुश हो के मुस्कुरा रहे हैं पुरानी यादें ताज़ा करके। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे किससे मशवरा लेना चाहिए। चले अल्लाह के घर चलते हैं, किसी मौलवी से मशवरा लेते हैं। और माशाल्लाह से जिस मौलवी के पास वो पहुंचते हैं, वो लेक्चर किस चीज़ पे दे रहे होते हैं? मोहब्बत पे। मोहब्बत। मौलवी साहब कह रहे हैं दिल में किसी के लिए को बसाना ये आपके इख्तियार नहीं होता। दिल में आपका कोई ज़ोर नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। कौन से इमाम साहब पाकिस्तान में मोहब्बतों पे मशवरे दे रहे हैं और लेक्चर्स दे रहे हैं, यानी कि और सारे दीनी मौजू कवर हो गए हैं, जो कि ये मौलवी साहब। और फिर वो मौलवी साहब को रोक के पूछते हैं कि मैं क्या करूं? कहते हैं आपके बस में कुछ नहीं है, जो आपका दिल कर रहा है आप वो करें। क्या ही कोई आलिशान किस्म के मौलवी साहब हैं। एनीवेज, इमाम साहब उनको मशवरा देके चले जाते हैं, वो मुस्कुराते हुए कि मेरे मतलब का जवाब मिल गया मुझे। कबीर साहब, रिया घर दिखाया, रिया साहबा पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, फिजिक्स की बुक से बातें कर रही हैं कि शायद फिजिक्स की बुक इन पे मेहरबान होकर अपनी नॉलेज इनमें ट्रांसफ़र कर दे। इतनी देर में उनका एक और रिश्ता आ जाता है। फिर वो उसकी बहन और भाई कहते हैं आओ उसके पास मिल लो, बैठ लो। वहाँ वो रिश्ते के पास जाती हैं, रिश्ता पता चलता है बहुत काबिल लड़का है। तो वो क्या करती हैं, उस रिश्ते को भगाने के लिए अपनी नाकामियों के किस्से सुनाना शुरू कर देती है। मैं 2 दफ़ा फेल हुई हूँ 12th में, मैं इतनी दफ़ा फेल हुई हूँ। आपको तो पढ़े लिखे अच्छे लोग पसंद होंगे, यानी कि आप देख लें कितना हसीन ड्रामा है, आपको इंतहाई पसंद आएगा। आपका दिल चाहेगा आप अपने बाल नोच लें या उनके बाल नोच लें। एनीवेज, फिर वो उसकी बहन जो दोस्त उसकी कश्यप है, वो कॉलेज में उनको कहती है, कॉलेज का सीन आ गया कि आप
आपको, आपने पास होना है, आपको कबीर से मदद लेनी होगी, बिकॉज पूरे पाकिस्तान में कोई टीचर नहीं बचा जो कि इस बंदी को 12वीं पास करा दे अदर देन द कबीर, द जानी दुश्मन। जो मैं कहती मैं कबीर से मदद नहीं लूँगी। इत्तेफाक की बात है, कट टू द नेक्स्ट सीन। रिया का घर आ जाता है, आप ही को पता चलता है कि वो जो लड़के के सामने इसने अपने निकम्मी के किस्से गाए थे, लड़के ने भी पसंद कर लिया। किस कदर निकम्मा लड़का है वो, किस निकम्मी लड़की को पसंद कर लिया। फिर इन्होंने क्या आया, रिया साहिबा की अकल, सोचें, इनको ख्याल आया कि चलें अब मैं कबीर की आवाज़ बना के उस लड़के को फ़ोन करती हूँ जिसने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया, और उसको कहती हूँ मेरे मंगेतर से दूर रहना। वाह, मज़ा आ गया, क्लासिक सीन, वाह वाह वाह। एनीवेज, फिर इनके वो रिश्ता टूट जाता है। दोनों बहन भाई अपनी सड़ी भुस्सी बहन को लेके कबीर के घर पहुंच जाते हैं, शोर शराबा डालते हैं। कबीर कहता है मैंने कोई रिश्ता नहीं तोड़वाया, और फिर वो धमकियाँ दे के रिया से दूर रहो, तुम कबीर से दूर रहो। दोनों माँ और माँ बीना और बाजी आपस में लड़ झगड़ते हैं। सिकंदर दांत पीसता है 2-4 दफ़ा, और वो अपने घर अपनी रिया को पकड़ के मनूसी को ले जाते हैं। कबीर साहब वहीं पर टहले लगाने लग जाते हैं घर में। एनीहू, रिया का घर आते हैं, रिया घर आती है अपने बहन भाइयों के साथ। रिया के बहन भाई क्या जुमले दोहराते हैं, शादी, रिश्ता, दुश्मनी, कबीर, पढ़ाई, फेल, पास, रिश्ता, कबीर, दुश्मन दुश्मन दुश्मन। ये बात हुई है। इसमें आपके 5-7 मिनट के डायलॉग्स हो गए और आपका ड्रामा आगे कहीं नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं है। आपा साहिबा पे गुस्सा आता है रिया को, वो कहती है आप क्यों नहीं शादी कर लेती, मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। आपा साहिबा तो खुश, आहा, फ़ोन करती है फ़ौरन अपने लवर को, आज मेरी शादी की बात हो गई है, बहुत जल्द मैं अपना राज खोल दूंगी, फिर हमारी शादी होगी। आज कम से कम इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि ये मेरी शादी करना चाहते हैं। सब्र, पीस। इसके बाद आपको एक ठंडा गिलास पानी का पीना पड़ चाहिए इस ड्रामे के साथ, बिकॉज आपका दिमाग हीटअप हो जाता है इतनी लो IQ लेवल पे जाने के बाद। एनीवेज, रिया और आपी को कोई दुनिया में काम नहीं है सिवाय शादी का डिस्कशन करने के। फिर एक और सीन आता है, वो झूले में बैठी होती है किताबें लेके, और आपी आती है कि तुम अगर फेल हो गई तो मैं तुम्हारा शादी कर दूंगी, अगर तुम पास ना हो गई हो तो तुम्हें पढ़ने देंगे। फिर वही सीन आया है डिफरेंट लोकेशन में घर की। अब झूले पे थी, पहले दरवाजे पे थी, फिर ड्राइंग रूम में था, फिर रिया के कमरे में था, अब ये झूले पे है। इतनी फारिग औरतें हैं ये, फुल टाइम इनका बस एक ही डिस्कशन। अगर इतनी कम बातें करे और उसकी जगह ये पढ़ ले तो ये पास होने के इसके ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। एनीवेज, वो कहती है कि मैं ना किताबें हाथ में पकड़ी नहीं है, मैं ना मदद नहीं मांगूंगी कबीर से, मैं मन्नतें मांगूंगी, दुआएं मांगूंगी, उससे इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊंगी। पास तो मैं होके रहूँगी, चाहे मुझे दरगाह के ऊपर रोज़ाना चादर चढ़ानी पड़े। एनीवेज, उधर साहब माबीना को अपने बड़े बेटे के बच्चे के होने की फिक्र हो गई। वो कहती है चेकअप कराने चलो, वो ऐसे फिलर सीन है, उसका कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं है, उसका बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा, हु केयर्स, उसका स्टोरी से क्या लेना देना। अगर उसका बच्चा हो भी जाएगा तो कबीर की और रिया की और इनकी दुश्मनी से उसका क्या ताल्लुक़ है। इट्स जस्ट अ फिलर सीन। अब कोई माँ भी दिखानी है, भाभी भी दिखानी है, भाई भी दिखाने हैं। अब हर सीन में तो कबीर और दुश्मनी और रिया नहीं दिखा सकते। एनीवे, फिर उन्होंने उनको धमकी दे दी, अगर तुमसे बच्चा पैदा नहीं हुआ और तुमने मेरी बातें ना मानी, मैं तुम्हारे अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, यानी कि मुबीन की तीसरी शादी करवा दूंगी। चलो, ये कल सीन भी हो गया। भाभी साहिबा दरगाह जाती हैं मन्नत मानने, बिकॉज हर चीज़ का इलाज दरगाह है इसमें। तो वो दरगाह पहुंचती हैं मन्नत मानने के लिए, दिया जलाने जाती हैं। वहाँ पे उनको कबीर और रिया नज़र आ जाते हैं खड़े हुए, वाह 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 वाह, और वो दुआ मांग रहे। एक्चुअली आई एडमिट के दुआ जब वो मांग रहा होता है कबीर, इट इज़ अ वेरी गुड सीन। दानिश तैमूर डिड अ गुड जॉब इन दैट सीन बिकॉज नो बडी इज टॉकिंग, दे आर क्वाइट। तो क्वाइट सीन्स आर मच बेटर इन दिस ड्रामा देन व्हेन दे आर ओपन देयर फ्रिकिंग माउथ। सो दरगाह का सीन ख़त्म हो जाता है। हॉट स्पॉट है दरगाह, इज़ अ हॉट स्पॉट इन दिस ड्रामा। फिर वो कहती है कि मेरी मदद कर दो कबीर से। फिर वो झूले पे बैठ के बातें करती है, बेंच पे बैठ के बातें करती है, और कबीर से कहता है कि जो तुम्हें करना होगा मेरी मर्ज़ी से करना होगा, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। और ये राज़ी हो जाती हैं। अब कबीर साहब इनके ट्यूटर बन गए हैं और वो ट्यूशन पढ़ाने लग गए हैं अपनी एक्स मंगेतर को, जो कि इनकी दानी दुश्मन थी। और कहानी कहीं नहीं जा रही, अब ये पढ़ाएंगे इनको और वो पढ़ेंगी और थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग होगी और दानिश तैमूर के फैंस बहुत खुश होंगे। दिस इज़ द ड्रामा फॉर यू, मन मस्त मलंग एपिसोड 16। हम 16 कहें, 17 कहें, 4th कहें, 5 कहें, एक ही बात है। इफ़ यू लाइक माई रिव्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वॉच एंड let me know how can I improve. Peace.